नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हम धर्मनगरी यानी कि हरिद्वार में हैं। जानेंगे क्या समस्याएं हैं, जो पुरानी समस्या रही है उसका निस्तारण बीजेपी की सरकार में हुआ, या कांग्रेस जिस तरीके से हरिद्वार की समस्या को लेकर बीजेपी पर आक्रामक है, ऐसे में बीजेपी का क्या जवाब होगा। वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, आखिर उसे क्या कुछ हासिल होने वाला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करवा दें। हरजीत जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अंशुल जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमा भंडारी जी हैं। और शुरुआत हरिद्वार को लेकर, क्योंकि मदन कौशिक इससे पहले मंत्री रहे और यहां से विधायक, अभी वो प्रदेश का पूरा कार्यभार बीजेपी का देख रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि चुनाव है। सवाल कि हरिद्वार किस तरीके से बदला, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि हरिद्वार को इसको लेकर बहुत कुछ चुकाना पड़ा। एक उसमें सबसे बड़ा करप्शन का मामला है। देखिए सर, अगर हम 2002 के हरिद्वार को देखते हैं, जब माननीय मदन कौशिक जी पहली बार विधायक बने थे, आज 2022 का हरिद्वार है। आज 2022 का जो हरिद्वार है पूरी तरह से हाईटेक हो चुका है। यहाँ पे भूमिगत लाइनें हैं, यहाँ पे भूमिगत गैस पाइप लाइनें हैं, यहाँ पे सुंदर चौराहे हैं, घाट देख रहे हैं आप, यहाँ पे सड़कें हैं पूरी तरह से। यहाँ पूरी तरह से सिविल लाइन का जाल बिछ चुका है। यहाँ पे 17 हेक्टेयर में बड़ा एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस हैं। हर तरह से जो विकास होना चाहिए एक शहर के लिए, जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे अंडरपास हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हरिद्वार शहर के लिए नहीं है। आने वाले समय में जो 5वीं बार, क्योंकि मदन कौशिक जी 5वीं बार लड़ रहे हैं और उनकी विजय और जीत 100% इस बार भी तय है। पूरे हरिद्वार की बात करें, पूरे जिले की बात करें, पूरे जिले में भी हम लोग इस बार भी बहुतायत में आ रहे हैं, ये 100% तय है, क्योंकि माननीय मदन कौशिक जी नेतृत्व में पूरा प्रदेश जो है इस बार फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। इस बार फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, वो भी मदन कौशिक जी के नेतृत्व में। जाहिर तौर पर हम पूरे हरिद्वार की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी ने कहा वही सत्य है। नहीं, आप अगर पूरे ज़िले का भ्रमण करेंगे तो लोग अपने आप हकीकत बयां कर देंगे। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हरिद्वार जो वैश्विक नगरी है, उसमें आज भी शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, उसकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। छोटे छोटे इलाज के लिए लोगों को राजधानी का रुख करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो भाजपा के शासन की जो बानगी है वो लोगों के सामने रख रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो चुनाव, जिस दिन मतदान के लिए लोग जाएंगे, इन सब सवालों का जवाब वो बटन दबा कर देंगे। जाहिर तौर पर मुद्दे क्या है। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की अलग, दिल्ली की अलग, लेकिन मॉडल वही पेश किया जा रहा है। तो मुद्दे क्या हरिद्वार को लेकर, हालांकि उत्तराखंड की तो बात पूरी होगी बाद में। देखिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो दिल्ली में भी वही हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो पलायन यहाँ पर हो रहा है पहाड़ों से, तो वो हमारे मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों के बीच में, हम उसी को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से बद से बदतर हरिद्वार जिले की स्थिति हो गई है, तो ये भाजपा की सरकार में है। 5 साल भाजपा ने राज करते हैं, 5 साल कांग्रेस करते हैं, लेकिन लगातार कोई भी विकास की बात नहीं करता है। विकास करते हैं तो सिर्फ बदतर क्या हालत हुई है हरिद्वार की? बद से बदतर आप ये देखिएगा कि धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार नशे का कारोबार, अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। बीजेपी कह रही है 60 पार, कांग्रेस का क्या नारा या कांग्रेस का क्या कटाक्ष? देखिए, चुनाव में जनता तय करती है किसको कितनी सीटें आएंगी। हम किसी अहंकार में नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी अहंकार में, पूरी तरह अहंकार में है। हर चर्चा के दौरान कोरोना का मुद्दा जोर शोर से उठता है। देखिए, कोरोना काल को अगर हम लेते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का, निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया है, उसी की वजह से हम आज तीसरी वेव में बिल्कुल भी जो है प्रभावी नहीं है। देखिए, 2-2 वैक्सीन लगाने का काम पूरी तरह, विदेशों में भी लोगों ने तो कांग्रेस का ये आरोप क्यों रहता है हमेशा से? देखिए, आप हमारे सामने जितना खाद्यान्न यहाँ पे बांटा गया है, जितना राशन 2 साल के अंदर मुफ्त बांटा गया है, कभी भी भारतवर्ष में नहीं बांटा गया। देखिए, वैक्सीन को भी प्रचार का माध्यम बनाया गया। क्या इससे पहले देश के अंदर महामारी नहीं आई? चेचक की महामारी है। आज ये 2 बिंदु जो इनके भाई साहब के कंधे पे लगे हुए हैं, ये कांग्रेस की देन है।
यहाँ 2 बिंदु लगे। कैसे 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 डेवलप किया हमने। कैसे लगा होगा इनके, कैसे खसरे का टीका लगा होगा। खसरे का टीका। देखिए इतनी जल्दी जो वैक्सीन को हम लोगों ने डेवलप किया विदेश भर के अंदर 8 महीने के अंदर डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ। देखिए गलत, देखिए प्रधानमंत्री जी के कारण ही, देखिए प्रधानमंत्री जी के कारण ही हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीन को डेवलप कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने जो मोटिवेशन किया, प्रधानमंत्री जी ने, देखिए प्रधानमंत्री इसी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये करा। इसी नैतिक निःशुल्क जिम्मेदारी वैक्सीन, को समझते देखिए हुए जरूरी नहीं था, यही करा। जरूरी नहीं आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, बिल्कुल, और जनता बता देगी। विगत 20 वर्षों में क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक जी यहाँ रहे हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो केंद्र की योजना है और जो कुंभ का बजट है उसको भी ये विधायक उसमें जोड़ देते हैं, विकास कार्यों में जोड़ देते हैं। आम पार्टी जो है अभी अपडेट ही नहीं है, अपडेट ही नहीं है, किसी उसके लिए अपडेट नहीं है। और जो दिल्ली का इन्होंने कहा, दिल्ली की जनता तो इनसे बहुत ज्यादा दुखी है। अरे दिल्ली के अंदर तुम्हें महिलाओं को भत्ता नहीं दिया जा रहा, दिल्ली के अंदर बेरोजगारों को आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा। आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, अरे आप पहले दिल्ली के अंदर तो भत्ता दीजिए। कोरोना भी एक मुद्दा है, उसको आप उससे अछूते नहीं रह सकते हैं, लेकिन हरिद्वार के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा है, रोजगार है, और यहाँ तक जो किसान हैं यहाँ के, उनकी जो फसल है उसकी जो उसका उपज उसके भाव नहीं मिलता है। आज भी गन्ना किसानों का मूल्य जो है वो बकाया चल रहा है। सरकार हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि बिल तो वापस हो गया। पिछले कृषि बिल नहीं, मैं पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन उद्योगपतियों के साथ खड़ी दिखाई दी जो किसानों का शोषण करते हैं। ये सब मुद्दे हैं जो लेके जनता के बीच जाएंगे। हर वर्ग को इस समय लॉलीपॉप दिया है कि तुम्हें ये करेंगे। बड़े बड़े जुमले इनके नेता आके कर जाते हैं और घुमा के ये जो है धर्म उन्माद में लेके आते हैं। तो इनका सिर्फ और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। और ये विकास के नाम पर ये इस समय वोट क्यों नहीं मांगते हैं? विकास के नाम पर इन्हें वोट मांगना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये वोट मांगते। ये अब किन मुद्दों पर वोट मांग रही है? ये धर्म के मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। ये कांग्रेस भाजपा पे इल्जाम लगाती है। इनके पास केवल मंदिर, इनके पास राम मंदिर का मुद्दा है। यूपी में राम मंदिर बन गया, उत्तराखंड में उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा चीज बना दी है जिसके नाम पे ये जवाब। धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता करते हैं, जो कहते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारी तरफ से धर्म की बात नहीं की जाती और हमारी तरफ से कोई बात नहीं की जाती। हम केवल विकास। झूठ बोला। मेरा जो सवाल है वो कीजिए। आप मदन जी की योजना पूछ रहे थे की जो योजना है 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह हर घर को देगी। किसानों का बिल दिल्ली में करके दिखाया ना, दिल्ली में करके दिखाया ना। आपने 170 करोड़ वैक्सीन कहाँ से दे दी? आपने 170 करोड़ वैक्सीन कहाँ से दे दी? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम करती है। हमने कहा है क्योंकि सिडकुल क्षेत्र है, औद्योगिक नगरी है और दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। हमने कहा 80% रोजगार यहाँ के लोगों को देंगे। 1 लाख नौकरी जो 57,000 वैकेंसी इनके यहाँ पेंडिंग थी, 1 लाख वैकेंसी 6 माह के भीतर देंगे। और जब तक नहीं होगा तो गुजारा भत्ता हम हर युवा को देंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने ही जिताया है। लोअर पीसीएस के पेपर हो चुके हैं, लोअर पीसीएस के पेपर हो चुके हैं, पीसीएस के पेपर होने वाले हैं। समूह ग की सारी भर्तियां भरी जा चुकी है। उपनल के द्वारा इतने युवा भरे गए हैं कि अगर ये कहते हैं कि रोजगार ये क्या देंगे? आरटीआई में खुलासा हुआ है 5 साल में मात्र 267 लोगों को रोजगार पर तो कांग्रेस के भी सवाल। रोजगार कांग्रेस ने 2002 में उत्तराखंड में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर सिडकुल का ला करके किया। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इनके द्वारा यहाँ से पलायन करवाने का काम किया गया। आज तक हम जब भी आए गवर्नमेंट में, हमने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का करा, लेकिन बीजेपी द्वारा उत्तराखंड के बड़े उद्योगों को यहाँ से पलायन करवाने का काम किया गया। इतना ज्यादा उन्हें डराया धमकाया जाता रहा है बीजेपी द्वारा। अगर इन्होंने रोजगार दिया था तो 2017 में 11 सीटों पर क्यों सिमट गए? इनसे ये पूछना चाहता हूं मैं। 2017 में जो हमारे प्रत्याशी नहीं सही चुने गए उसमें रहा, लेकिन आज के समय में जो मुद्दों पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन मुद्दों से ये भटक रहे हैं। मतलब क्या दर्द है हरिद्वार की वाव का? एक तो हमें शिक्षा के लिए या तो दिल्ली भागना पड़ता है, बेंगलोर भागना पड़ता है, मुंबई भागना पड़ता है। एक कॉलेज मदन जी की योजना में एक स्कूल जरूर बनाए। जिस समय 2 वर्ष पहले हरिद्वार के अंदर जेसीबी गूंज रही थी, मकान लोगों को अपनी दुकानों से बेघर किया जा रहा था, मकानों से बेघर किया जा रहा था और लोग तड़प रहे थे, सड़कों पे उनका सामान पड़ा था और प्रशासन बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई चेतावनी दिए उनके घरों को तोड़ रहा था। उस समय उन्हें भी कोई नोटिस नहीं था। मैं उसका गवाह हूँ।
हमारी दुकान टूट के, हमारी दो तरफ से दुकान हमारी 800 फीट की दुकान आज 250 फीट की हमारी रह गई है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। माननीय मदन कौशिक जी, आपने वायदा किया था उस टाइम पे। जब कोई रजिस्ट्री कराई जाती है उसमें कॉलम होता है कि राष्ट्रीय मार्ग, कोई भी हाईवे, उस पर पड़ने वाला कॉलम पे पहले रजिस्ट्री कराए हुए जब कराने जाते हैं आप, एक साधारण रजिस्ट्री में भी ये कॉलम होता है। ये कह रहे हैं कि महोदय इसका 2000 से दूंगा अगर आपकी बात में सत्यता होती। एक मिनट विशाल राठौर साहब, अगर आपकी बात में सत्यता होती तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी प्रशासन हाथ बांधे खड़ा हुआ है और प्रशासन को 3 बार माफी मांगनी पड़ चुकी है। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो राजमार्ग वाला विषय है ये कोर्ट के अधीन था, और जो वो आदेश था अतिक्रमण हटाने का वो कोई पार्टी ने नहीं करा था। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें कोर्ट के आदेश से वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया था। बाहर से देखिए, पर्यटन एक बेहतर व्यवसाय है हरिद्वार के लिए, बाहर से लोग आते हैं, धर्मनगरी है ये। पार्किंग की समस्या हल हो गई है? नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है पार्किंग की समस्या हल। आप जिस समय यहाँ कोई मेला होता है, हाल तो मेला तो सब बर्बाद कर दिया जो है, चाहे तो कोविड कह लीजिए, चाहे यहाँ की सरकार ने कह लीजिए, चाहे उनकी नीतियों को आप कह लीजिए। मेला तो सब बर्बाद कर चुकी है यहाँ की सरकार, क्योंकि जब 2 साल तक, 1 साल तक, 6 महीने तक आप कोविड के नाम पे बाजार बंद रखोगे तो उनसे बिजली का बिल, घर, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आप कैसे वसूल कर सकते हो? अगर हम दुकान खोलते हैं तो बाहर पुलिस। सरकार कैसे चलानी है, इनसे समझिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उत्तराखंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ काम करे हैं। अभी आपने देखा कि 25,000 नौकरियां अगर किसी ने निकाली तो वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। अभी आयुष्मान की बात करते हैं हम, आज के टाइम में हमारा एक उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर आप आयुष्मान के तहत अपना स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल मुफ्त में आप करवा सकते हैं, और हमारे यहाँ 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने अपना जो है वो स्वास्थ्य बीमा के तहत वो लिया है। चुनाव से पहले हो चुका है, अभी हो चुका है। आप पहले उसका जियो चेक करिए, ऑनलाइन चेक कर लिए आप, आपको नॉलेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चुनाव से ठीक पहले जियो आता है, शासनादेश आता है, लागू नहीं होता। आप उत्तराखंडी, आप 20 साल के मंत्री जी के 10 काम गिनवा दीजिए। आपने तो चुनाव उससे पहले 24 घंटे पहले हम कहते हैं शिक्षकों की ट्रांसफर कर दिए, शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी आपने। आज रोजगार है कहाँ? आज आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। पलायन क्यों हो रहा है? ये बताइए, क्या दिल्ली में 5,000 रुपए महीना मिल रहा है? मात्र आरटीआई के अनुसार पिछले 5 साल में 267 लोगों को कुल रोजगार दिया गया, और बात करते हैं यहाँ पर 1 लाख नौकरियां 6 महीने में देंगे। 20 साल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे शून्य है हरिद्वार। आज तक क्या दिया गया? सतपाल ब्रह्मचारी के नगर पालिका के कार्यकाल में उन्होंने मेला अस्पताल बनवाया। अब की बार हमारी मेयर बनी तो उन्होंने सरकारी अस्पताल बनाने के लिए सबसे पहले जमीन का आवंटन किया। उन्होंने कहा ये जमीन हमारी तरफ से, लेकिन उस पर भी घोषणा ही करी गई। तो ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य के कॉलेज की बात हो, आज भूपत वाला क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा डिग्री कॉलेज करवाने का निर्माण हुआ, अभी उसकी बिल्डिंग जो है वो बननी शुरू हो गई है एक आश्रम के अंदर। हालांकि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, तो मतलब आपने बोला और बीजेपी ने कर दिया, ये भी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पर इन 20 वर्षों में जो भी ये बात कर रहे हैं, ये अगर ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं तो वो मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। ये अपने नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ते। ये पहली बार है। केजरीवाल जी के नाम पे लड़े ना? नहीं, कहाँ पे? हम तो विकास का। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात। तो हमारा कहना यही है कि अगर 20 वर्षों में इन्होंने इतना विकास किया होता तो आप जाइए गलियों गलियों में जाइए, क्या स्थिति है। 16 कुंभ में 16 चौराहे के सौंदर्यीकरण के नाम पर इन्होंने 4 ईंटें रखे, नारियल फोड़ दिया, फिर वही 4 ईंटें कहीं और रख दी। 14 फरवरी को जनता कमल का फूल खिलाएगी और पूरे उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फूल की जगह इन लोगों को कांटे मिलने वाले हैं, और जिस तरह से इन्होंने जो हरिद्वार के युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है, हर परिवार, हर वर्ग और हर युवा इस चीज से पीड़ित है, हर घर वाले पीड़ित हैं। इन्होंने सिर्फ अवैध नशे का कारोबार नहीं बंद कराया है, फल फूलने का काम किया है। महिलाओं की बात करता हूँ, यूपी में दूसरा चेहरा और उत्तराखंड में आते दूसरा चेहरा कांग्रेस का क्यों हो जाता है? उनके बड़े नेता जो दिल्ली से आते रहते हैं। नहीं, दूसरा चेहरा नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या हुआ? लड़की हूँ, यहाँ नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। हमारे यहाँ जितने महिला प्रत्याशियों ने अपील करी उसमें हमें ये देख करके दिया गया है कि जो कैंडिडेट सही होगा उसको टिकट दिया है पार्टी ने। रावत जी की एक बेटी। कितनी महिलाएं हैं हरिद्वार का? एक तरीके से कांग्रेस की इज्जत हरिद्वार को लेकर भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक सीट से उनकी बेटी तो है जो बात कही जा रही है। तो क्या है रणनीति? नहीं, हरिद्वार इज्जत बच पाएगी? बिल्कुल बचेगी कांग्रेस की, बिल्कुल बचेगी, क्योंकि यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं प्रबुद्ध जन हैं और उत्तराखंड की
का विकास कैसे हो, उत्तराखंड किन मुद्दों पे चुनाव लड़े, जनता क्यों दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, इन मुद्दों पे विचार। 20 साल की सरकार देखिए, है। उत्तराखंड में भाजपा को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना है, और कांग्रेस को वोट देना, भाजपा को वोट देना है, दोनों ही मिले जुले हैं। इन लोगों ने कर रखा है कि 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करते हैं, और अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो इनके, हालांकि हरिद्वार के अपने मुद्दे हैं। इस बार देखना होगा कि 11 सीटों पर कौन कौन सी पार्टी आगे रहती है। जिस तरीके से बीजेपी 60 पार का नारा देती है, इस बार 60 पार होगी। कांग्रेस इस भरोसे पर है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो इस बार उसे भी लग रहा है कि मौका मिलने वाला है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है। ऐसे में सियासत तो गर्म है ही। उत्तराखंड के हरिद्वार की खास तौर पर बात करें तो ऐसे में अब देखते हैं कि धर्म नगरी में लोग किसे पसंद करते हैं। वोट की चोट में बस इतना है।